डू यू बिलीव इन फेथ? आपको आस्था है किसी चीज़ों पे? कोई भी चीज़, अपने आप पे आस्था है, भगवान पे आस्था है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसको आप बहुत मानते हो, ऐसी कोई बिलीव जिसको आप मानते हो, आप बिलीव करते हो? आज टेल द टेल में मैं आपको फेथ के बारे में एक कहानी सुनाऊंगी। हो सकता है कि आपने ये कहानी पहले भी सुने होंगे, बट मेरे लिए ये कहानी कभी भी पुराना नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बट ये कहानी मेरी दिल की बहुत करीब है। जब भी बचपन से मैं कभी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाती थी, या फिर मैं कोई भी चीज़ में जीत नहीं पाती थी, कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करके कहीं पे कभी भी अगर मैं हार मान जाती थी, लाइफ की स्ट्रगल में मैं हार मान जाती थी, तो मेरे पापा हमेशा मुझे ये कहानी सुनाया करते थे, और मैं आज आप लोगों को ये कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक रिमोट जगह था, एक गाँव था, जहाँ पर स्कल्पचर शॉप्स के लिए वो जगह बहुत फेमस था। वहाँ पर एक पिता और एक उनका पुत्र रहते थे। जो पिता थे वो एक स्कल्पचर थे, एक कारीगर थे, और उनका एक छोटा सा शॉप था। वो कभी भी उस शॉप से कोई प्रॉफिट नहीं कमाए, बट वो एक बहुत बेहतरीन कारीगर थे। वो कारीगरी के माध्यम में बहुत ज़्यादा मूर्ति बनाते थे, क्योंकि मूर्ति बनाना उनका पैशन भी था। जब उनका फ्री टाइम होता था तो वो अपने बेटे को आर्ट ऑफ स्कल्पचर के बारे में सिखाते थे, मूर्तियाँ बनाने सिखाते थे, ये सिखाते थे कि अपनी काम पे कैसे और बेहतरीन हुआ जाए। काम के साथ साथ वो अपने बेटे को वर्क की जो एथिक्स है वो भी सिखाते थे, और ये भी बताते थे कि कितनी लगन से अपने काम को हम बेहतरीन कर सकते हैं। वो अपने बेटे को ये कहते थे कि शायद हम उतना ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं बना पाते हैं, या फिर उतने ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं होता है, बट शायद एक दिन ऐसा होगा जब सही इंसान हमारी कारीगरी, हमारी प्रतिभा को समझेंगे, और उस दिन हमें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बेटा, दिन चले गए। जो बेटा था वो अपने पिता की तरह बेहतरीन कारीगर बन उठे, और वो अपने पिता को कारीगरी की कला है उसमें हेल्प करते लगे। जो आसपास के कारीगर थे तब तक वो जॉब लेके कहीं और जगह चले गए, क्योंकि किसी को तो प्रॉफिट ही नहीं होता था। तो वो सब ये पिता पुत्र को हमेशा बोलते रहे कि भाई ये छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, मजदूरी का काम ले लेते हैं, शहर में दुकान खोल लेते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं, एटलीस्ट इससे तो बेटर ही पैसा मिलेगा तुम्हें। बट पिता का अपनी कारीगरी पे, अपनी प्रतिभा पे आस्था था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये काम करते रहेंगे। एक दिन एक बिजनेसमैन उसी जगह से ट्रैवल कर रहे थे। उनकी आंखें पड़े इनकी शॉप पे, और वो हैरान हो गए कि कितनी सुंदर मूर्तियां ये पिता पुत्र बनाते थे। वो खुद भी एक डिजाइनर थे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते थे बाहर। वो शॉप में गए और उन्होंने पिता को बोले कि हम बिजनेस कर सकते हैं साथ में। आपका जो कारीगरी है, आपका जो प्रतिभा है, आप एक आर्टिस्ट हो, आप मूर्तियों में जान डाल चुके हो, इतने सुंदर मूर्ति आप बनाते हो, कई लाख रुपए से आपकी मूर्तियां हम बाहर बेच सकते हैं। तो चलिए हम एक बिजनेस क्यों ना करते हैं कि आप मूर्तियां बनाओ, मैं मूर्तियां को सेल करूंगा, जो भी होगा हमारी प्रॉफिट 50-50 हो जाएगा। एंड उसके बाद वो और स्कल्पचर और मूर्तियां बनाना स्टार्ट किए, एंड उनको सच में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जब हम जिंदगी में कुछ परस्यू करना चाहते हैं, जब हम जिंदगी में कुछ चाहते हैं बनना, तो हो सकता है कि बाधाएं आए, हो सकता है कि हम कभी कभी डिमोटिवेट हो जाए, हो सकता है कि हम रुक जाए, हो सकता है कि एक पॉज आ जाए, बट अपने ऊपर फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। अपने काम के ऊपर, अपनी प्रतिभा के ऊपर फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। आस्था रखना चाहिए अपने ऊपर। देयर विल बी चैलेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, बट इफ़ वी हैव फेथ वी कैन सक्सीड, एंड डेफिनेटली वी विल। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मेरे पापा मुझे हमेशा सिखाते हैं कि लाइफ में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपको अभी नहीं मिल रहा है आप जो चाहते हो, बट क्या पता कि कल आपको वो सारी चीज़ें मिल जाए जिसके आप हकदार हो। तो इसी के साथ ही मैं अपनी स्टोरी ख़त्म कर रही हूँ यहाँ पर। आप मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे। अगर आपकी कोई सजेशंस या एडवाइस है तो आप प्लीज़ मुझे मेल कीजिए। अगर मेरी ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ इसको रेट कीजिए, रेटिंग कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और मेरी खुद की एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, एक यूट्यूब चैनल भी है, मेरी खुद की ब्लॉग भी है, एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड नाम से। आप चाहे तो मुझे वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी में बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए बहुत अच्छे से रहिएगा, और हाँ, अपने ऊपर फेथ
कभी भी मत खोइएगा, क्योंकि फेथ एक ऐसी चीज़ है ना जो हमें ज़िंदगी भर आगे चलने के लिए बढ़ावा देते हैं।